हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 6। इससे पहले आपकी 5th क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जो आपकी क्लासेस सीक्वेंस वाइज हमने ऐड करा दी है, तो आप जाकर चेक कर लेना। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर PYQ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका DSSB में पूछी जाती है। आपकी GK और GS इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ बताते हैं क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। तो ये सीरीज़ जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले हमने आपकी हिंदी की सीरीज़ कंप्लीट की है, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसमें आपका 2018 में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। तो ये आपका 2018 का आपका यहाँ पर करंट का क्वेश्चन पूछे गए। तो 2018 तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2022 का याद करनी है आपको, 23 की और आपको 24 की। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है आपका राहुल द्रविड़, लेकिन ये आपका नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे आपको यहाँ पर पूछा जाए अगर 2020 में, तो कौन था आपका बांग्लादेश विजेता था। याद रखना 2020 में जो है आपका अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जो है आपका बांग्लादेश ने जीता। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है थाल रेगिस्तान की। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो, खेल का भी क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे पहले हमने आपके 5 प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेम ही आपका पैटर्न रहा था। खेल से क्वेश्चन आते हैं, प्लस संविधान से क्वेश्चन आते हैं। आपका ज्योग्राफी के भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर पूछा है थाल रेगिस्तान के छोटे हिस्से निम्नलिखित 3 भारतीय राज्यों से फैले हैं, विषम चुनिए। मतलब इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। 3 से तो आपके जुड़े हुए, उसमें क्या आ जाएगा, पंजाब से जुड़ा हुआ है थार रेगिस्तान, ठीक है, हरियाणा से जुड़ा हुआ होता है, और आपका यहाँ पर गुजरात। लेकिन जो आपका महाराष्ट्र है वो आपका थार रेगिस्तान से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इस राज्य में नहीं फैला हुआ। और इन्होंने कहा था विषम, मतलब जो बिल्कुल अलग है। तो आपको क्वेश्चन भी समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इन्होंने पूछा है जो आपका अलग है, विषम है, जो कि आपका थार रेगिस्तान से रिलेटेड नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाएगा। तो क्या हो गया आपका महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए थार रेगिस्तान, जो कि आपका महान भारतीय मनुस्थल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है भारतीय मनुस्थल किसे कहा जाता है। तो आपका थार मनुस्थल हो गया, रेगिस्तान है ये आपका। इसका विस्तार कितने होता है आपका यहाँ पर 2 लाख जो है वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पर इसका विस्तार है। और यह मनुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा, याद रखना, भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, थार मनुस्थल बनाता है। किसके बीच में बनाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाएगा। पूछा जाए इसका विस्तार जो है राजस्थान, अभी देखा, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन चारों में है। वहीं विश्व के मनुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व किसमें आपका थार मनुस्थल में सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है, थार मनुस्थल माना जाता है। तो बस यही आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी। आगे बात करेंगे। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पूछा है मृदा संरक्षण की विधि है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, मतलब ये आपका यूपी पुलिस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। याद रखना ये यूपी पुलिस में भी आया था। तो देख सकते हो DSSB का क्वेश्चन उठाकर यूपी पुलिस में पूछ लिया। तो यहाँ पर आपका आया है, इसमें निर्वाह कृषि आएगा, झूम कृषि आएगा, लवणीकरण या आपका वात रोधक लगाना। तो क्या आ जाएगा आपका विंड ब्रेक। ठीक है, मृदा संरक्षण विधि क्या है आपका वात रोधक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। तो चलिए आगे चलेंगे। अगर आपकी ये प्रक्रिया पूछी जाए कि मृदा संरक्षण प्रक्रिया क्या है, इसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके जिसके अंतर्गत ना केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बल्कि इसमें सुधार भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि पता है जितनी ज़्यादा हम फसल उगाते हैं उससे क्या होता है, मृदा के पोषक तत्व, तो उसके जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है। तो उसे बनाए रखने के लिए प्लस मृदा में भी सुधार करने के लिए आपका इस विधि का प्रयोग होता है। और वात रोधक मृदा संरक्षण जो है जैविक उपाय है। कौन सा जैविक उपाय, याद रखना, जिसमें झाड़ी और पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपका मेड़बंदी हो गया, समुच्च रेखीय कृषि, पट्टीदार कृषि और आपका कृषि विनिक जैसे भी उपाय किए जाते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। आपका पूछा है जंगली भैंसा का राज्य आपका राज्य पशु है। ठीक है, जंगली भैंसा किसका है, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। प्लस आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का, यूपी का भी पूछा जाता है, तो ये भी बताना है। और कोई भी स्टूडेंट अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि डेली क्लासेस होती है 8 बजे जो आपकी हिंदी की क्लासेस कराई जाती है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, शेयर भी करना है आपको अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए
अभी आपका यहाँ पर क्या पूछा था, जंगली भैंसा किसका हो गया आपका छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी भी देखते हैं, जैसे आपका जिंका हिरन, जिंका हिरन मतलब तेल, याद रखना जिंका मतलब तेल। आगे आपका कस्तूरी मृग, ये आपका उत्तराखंड, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। उत्तराखंड पूछा जाए अस्तित्व कब आया आपका 2000 में उत्तराखंड का अस्तित्व आया। कहाँ किससे अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ। यूपी का स्थापना पूछी जाए तो कब आ जाएगी, 1950 आ जाएगी। तो आगे बात करेंगे आपका लाल पांडा, लाल पांडा कहाँ का है, सिक्किम का है। याद रखना लाल पांडा सिक्किम का, जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का, जिंका हिरन तेलंगाना और कस्तूरी मृग उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। भौतिक परिवर्तन पूछ लेंगे, रासायनिक परिवर्तन पूछ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, भोजन का पाचन, ठीक, गोबर गैस का बनना, फल का बनना या फिर आपका आइसक्रीम बनना। तो इन्होंने क्या पूछा, भौतिक परिवर्तन, और ये सब कौन से आए आपके रासायनिक हो गए। तो क्या आ जाएगा आपका आइसक्रीम बनाना, क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। बात करें अगर आपके परिवर्तन की, जिसमें केवल उसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर उसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आपका भौतिक परिवर्तन। वहीं उसके रासायनिक गुणों में, ठीक है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका रासायनिक गुण हो जाएगा। और भौतिक परिवर्तन में क्या, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था में। हमने क्या करा, आइसक्रीम जैसा था उसे किसमें, ठोस अवस्था में बना लिया, तो वो क्या हो गया आपको उसी में थे, कोई रासायनिक गुण चेंज नहीं किए। वहीं फल का पकना क्या होता है, रासायनिक गुण चेंज हो गए। गोबर गैस का बनना रासायनिक हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए भौतिक परिवर्तन के बाकी एग्जाम्पल, जैसे चीनी का पानी में घुलना, कांच का टूटना, आइसक्रीम का बनना और आपका पानी का जमना। आगे बात करेंगे संविधान, मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान पूछा है। यह आपका संसदीय विशेष अधिकार, लास्ट क्लास में बताया था संसदीय विशेष अधिकार जो है आपका किससे संबंधित है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 331, 105, 108 या फिर 181। ये हम पहले कर चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो संसदीय विशेष अधिकार जो है आपका 105, आर्टिकल 105 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। याद रखना क्या है आपका 105 के अंतर्गत संसद में सांसदों को संसदीय विशेष अधिकार प्राप्त होता है। और पूछा जाए संविधान में संसद की प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ये भी लास्ट क्लास में बताया था, किससे ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। जो भी संसद है आपके लोअर अपर मतलब लोकसभा राज्यसभा, वो किससे, आपकी ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है दादा भाई निरोजी की निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका है, कौन सी आपका प्रबुद्ध भारत, आपका राफत गुफ्तार या फिर आज़ाद हिंद या फिर आपका तहजीब उल अखल्क। तो क्या आ जाएगा आपका, इन्होंने क्या पूछा है, दादा भाई निरोजी। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका राफत गुफ्तार जो है इनकी पत्रिका है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएगी। और आपका ये भी पूछा जाता है प्रबुद्ध भारत किसकी, आपकी स्वामी विवेकानंद की, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद की। और आपका पूछा जाए दादा भाई निरोजी को क्या कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। याद रखना भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई निरोजी का। और इन्होंने एक सिद्धांत जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है धन निष्कासन का सिद्धांत। कौन सा, धन निष्कासन या फिर आप कह सकते हो संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई निरोजी ने दिया। ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो दादा भाई निरोजी से यही 3 क्वेश्चन है, पत्रिका कौन सी है, क्या कहा जाता है और कौन सा सिद्धांत दिया। आगे बात करें आपका प्रबुद्ध भारत किसका है, स्वामी विवेकानंद। और आपका तहजीब उल आपका अल-अखलाक पत्रिका जो है आपकी सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ये भी पूछी जाती है। तहजीब उल किसकी है, आपकी सैयद अहमद खां की है। आगे चलेंगे, आगे आपका यहाँ पर संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें बताना है कि भारत के चुनाव आयोग का, ठीक है, चुनाव कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में। ठीक है, अब आपका चुनाव से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो क्या आ जाएगा 324, 322, 381 फिर आपका 323। तो क्या आ जाएगा 324, क्या है 324 जो है आपका आर्टिकल क्या बताता है, आपके चुनाव आयोग के चुनाव कराने का अधिकार देता है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर बात करें हम भारत के संविधान की, तो संविधान के भाग आपके 15 में, ठीक है, भाग 15 में पूछा जाए किसका जिक्र है, चुनाव का। ये किससे संबंधित है, निर्वाचन से। सीधा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि निर्वाचन से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 15। तो इसमें आपका 324 से लेकर आपका 329, कितने से 324 से लेकर आपका 329 तक निर्वाचन प्रक्रिया से है। इसमें जो है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग पूछा जाता है स्थापना कब हुई। तो स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950।
भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। आगे बात करें यह है कि स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के साथ किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष। और जो आपकी 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकता है। ठीक है, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 65 वर्ष जो इसकी लास्ट एज होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, लेकिन जो आपके अन्य होते हैं उनकी 62 वर्ष जो है आपकी यहाँ पर आयु होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका एशियाई विकास बैंक, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल चीजें भी पूछी जाती है, पहले भी क्वेश्चन बना था। तो अब यहाँ पर क्या पूछा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो इसमें क्या आ गया? आपका हांगकांग आ गया। ठीक है, आपका साउथ कोरिया आ गया, या फिर इंडोनेशिया, या फिर आपका फिलीपींस। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन सही है। अगर एशियाई बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय ना तो हांगकांग है, ना साउथ कोरिया, ना इंडोनेशिया, तो फिलीपींस जो है आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। पूछा जाए बैंक की स्थापना आपका ADB, ठीक है, इसी बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? ADB को आपका एशियाई विकास बैंक एवं क्षेत्रीय विकास, ये क्या है आपका? क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना जो आपके 19 दिसंबर 1966 में हुई। ठीक है, इसका मनीला, ठीक है, मनीला याद रखना, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो मनीला आ जाए या फिर आपका फिलीपींस आ जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही याद रखने हैं। इसमें जो देशों की सदस्य की संख्या है वो है आपकी 68, ये याद रखना है। और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यकाल है, कौन सा? आपका टोक्यो, आपका फ्रैंकफर्ट, या फिर आपका वाशिंगटन DC। ये तीनों जो है आपके यहाँ पर कह सकते हो मुख्य है आपके प्रतिनिधि कार्यकालीय है। आगे बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है? एशियाई, जो भी आपके एशियाई देश है उनके क्या करना? आर्थिक विकास को बढ़ावा तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा, आप देख सकते हो संविधान से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, संविधान अच्छे से पढ़ लो, और जितने ज़्यादा PYQ करोगे इसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताती है उन्हें नोट डाउन करो। और इसी प्रकार से आपकी 19 या फिर आप कह सकते हो 20+ क्लासेज हम लेंगे, तो आपके यहाँ पर कह सकते हो संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है, और आपको इसके लिए शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को प्रेषित धन विधायक को खालिस्तान की अवधि के अंतर्गत, तो कितनी अवधि के अंतर्गत जो है लोकसभा में वापस करना आवश्यक होता है? तो आपका यहाँ पर है 45 दिन, 30 दिन, 21 दिन, या फिर 14 दिन। तो कितने दिन में करना होता है आपका? 14 दिन। 14 दिन की अवधि के अंतर्गत जो है लोकसभा में वापस करना होता है धन विधेयक को। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें किस अनुच्छेद में है, तो अगर पूछा जाए आपका धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 110। ठीक है, 110 अनुच्छेद में क्या धन विधेयक आपका है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के केवल सिफारिश करने का अधिकार होता है। ठीक है, और जिसे मानने के लिए जो है लोकसभा बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, लोकसभा बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसे स्वीकार करो। राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार होता है, और राज्यसभा को 14 दिन के जो है समय मिलता है। इसमें जो इन्हें वापस नहीं होता तो फिर इसे पारित मान लिया जाता है। अगर विधेयक आपका नहीं वापस होता तो इसे क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। समय कितना है? 14 दिन है। कौन सा अनुच्छेद है? 110। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से तीन उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। ठीक है, उसमें से बताना है विषम कौन सा है। सबसे पहला है भारत का राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार पत्र, शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले, या फिर भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर। तो इसमें से सिर्फ आपको बताना है कौन सा आपका लगा, किस चीज़ को लेकर आपका शक संवत को लेकर जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसके 3 उद्देश्य कौन से है और कौन सा एक नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर जो है C बिल्कुल ठीक है। क्यों C ठीक है? क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है इसमें आपका शक संवत पर आधारित होता है। जो आपका राष्ट्रीय संवत है वो किसमें? शक संवत। बहुत से विक्रम सोचते हैं तो विक्रम नहीं होता, तो क्या होगा आपका शक संवत। ठीक है, दूसरा ये भारत का राजपत्र है, क्योंकि राष्ट्रीय हो गया तो भारत का राजपत्र। प्लस जो आपका ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार होता है ये भी बिल्कुल सही है, और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर भी होता है। लेकिन जो आपका शिक्षा संस्थान में जो है अपनाए जाने के लिए ये आपका बाध्य नहीं होता, ये आपका नहीं होता। ठीक है, तो गलत बताना था, तो यही क्या था आपका? गलत था, ये ही नहीं होता। याद रखना, शक संवत क्या है? राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बाकी के देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर पूछा जाए आपका आकाशवाणी द्वारा भी समाचार प्रसारण हो गया, भारतीय सरकार द्वारा जो है कैलेंडर जारी, और जो आपके लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को संबोधित आपकी सरकारी सूचनाएं भी कौन प्रदान करता है? आपका शक संवत। कौन सा शक संवत पूछा जाए आपका यहाँ पर? 22 मार्च
1957 में शक पंचांग के आपके पूछा जाता है किस कैलेंडर का, आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अपनाया जाता है। तो कैलेंडर याद रखना, ठीक है। दूसरा डेट याद रखना 22 मार्च 1957 में, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है, किस पर आधारित है, शक संवत पर। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। अब आपको ये भी बताना है किस लिए जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 17 अगस्त, 31, 11 या फिर 29। तो क्या आ जाएगा, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। किसकी याद में या फिर किसके लिए मनाया जाता है, किसकी जयंती पर, मेजर ध्यानचंद। किसके खिलाड़ी थे, हॉकी के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और इन्होंने क्या जीते, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे बहुत पहले, ठीक है। जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले ही इन्होंने ओलंपिक जीते थे। इसी वजह से जो है इन्होंने खेल के रूप, आप कह सकते हो खेल के क्षेत्र में जो बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपना योगदान दिया था। तो इसी वजह से जो है खेल दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। 28, 32 और 36 इसमें जो है इन्होंने ओलंपिक आपका स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है खालिस्तान ने जुलाई 2018 में नोएडा की सबसे बड़ी, इन्होंने पूछा है मोबाइल जो आपकी कंपनी है इसका विनिर्माण इकाई का उद्घाटन क्या है। वीवो है, आपका सैमसंग है, ओनर है या फिर आपका लेविनो। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, सैमसंग आ जाएगा। आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपको यहाँ पर चीज़ें आपको मैच करनी है, ठीक है। इसमें क्या करनी है, आपको चीज़ें मैच करनी है। आपके लंबाई की इकाई दे रखी है और इनके उपगुणांक दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, इसमें आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, मैचअप नहीं करना, क्या करना, अवरोही क्रम में लगाना है। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, माइक्रोमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर या फिर डेसीमीटर। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा आपका हेक्टोमीटर जो है सबसे पहले हो गया, ठीक है। अवरोही क्रम में कहा था तो आरोही नहीं है, आरोही अवरोही दोनों में डिफरेंस होता है, तो अवरोही में आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका हेक्टोमीटर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आएगा, इसके बाद जो है आपका डेकामीटर आता है। और डेकामीटर के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें डेसीमीटर आ जाएगा। डेसीमीटर के बाद आपका मिलीमीटर और आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल सही, क्योंकि अवरोही क्रम में कहा था तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बात करेंगे आपका महासागरों में नौकायान करते हुए देशांतर मापने के लिए समुद्री कालक्रम का आविष्कार किसने किया। आपका बेजिम या फिर आपका जॉन हैरिसन या फिर आपका आर्किमेडीज या फिर आपका बी पास्कल। तो क्या हो जाएगा आपका, देशांतर का पूछा है, देशांतर को मापने के लिए जो आपका समुद्री कालक्रम है ये किसने, आपका जॉन हैरिसन। क्या आ जाएगा, जॉन हैरिसन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। याद रखना है कब आपका 1961 में आपका क्रोनोमीटर का आविष्कार किया, जिससे क्या होता है आपका देशांतर मापने के लिए होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि देशांतर को मापने के लिए किस चीज़ का आविष्कार हुआ था। तो किसका था, आपका क्रोनोमीटर, ठीक है। किसने किया था, आपका जॉन हैरिसन। किसके निवासी थे, ब्रिटेन के। बढ़ाई और घड़ी का बनाने का काम करते थे और 1761 में जो है इन्होंने देशांतर मापने के लिए आपका क्रोनोमीटर का आविष्कार किया। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा आपका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इम्पोर्टेंट के लिए जिम्मेदार था, कौन था। आपका दिल्ली साजिश का मामला, काकोरी षड्यंत्र या फिर गदर षड्यंत्र, अलीपुर बम कांड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, काकोरी, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र। अब इसका नाम बदलकर दूसरा नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको कराई है। मैंने जितने भी नाम आपके चेंज हुए थे वो सब मैंने आपके नाम कराए हैं, ठीक है। जब मैंने आपकी यूपी जीके की क्लासेस ली थी तो आप जाकर उन्हें देख लेना, क्योंकि जीके जीएस आपकी कंप्लीट है, वही सब चीज़ें आएगी। उसमें मैंने बहुत न्यू टॉपिक आपके कराए थे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र आ जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर आगे आपका पूछा जाए कि आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे आप क्या कहते हो, यहाँ पर एचआरए कहते हो। एचआरए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए इसके द्वारा जो है 9 अगस्त आपका 1925 में लखनऊ के पास क्या होता है, आपका काकोरी नामक स्थान पर आपका 8 टाउन ट्रेन को रोककर क्या करा, सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया, ठीक है। और इस घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया। और इस केस में जो है किन्हें गिरफ्तार किया गया, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में कितनी बार आपका बन चुका है कि इसमें जो है आपका किसे गिरफ्तार किया गया। तो इसमें कौन थे आपके, इसके अंतर्गत थे आपके यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह, ठीक है। इन्हें क्या दे दी, फांसी दे दी गई। तो इन सबको याद रखना है। तो चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर है आपका लोकसभा के 17 वर्षन में
ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है, गलत का आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है जो आपका गलत है। इसका अर्थ क्या है, लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाना। ठीक है, चलिए। केवल राष्ट्रपति ही एक आदेश जारी कर सकता है। चलिए। संसद की बैठक के दौरान यह नहीं हो सकता। आमतौर पर यह सदन अनिश्चित समय के लिए स्थगन का पालन करता है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसे संसद की बैठक के दौरान यह नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप बैठक के दौरान जो है सत्र समाप्त कर रहे हो, नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से 3 भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य है। ठीक है, इसमें से बताना है विषम कौन सा है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाएं, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, अगर आपका उपभोक्ता उत्पादनों का विपणन मानक तैयार करना, उत्पादक प्रमाण। ठीक है, तो क्या पूछा है, भारतीय मानक, तो मानक है तो मानक तो तैयार करेंगे। ठीक है, परीक्षण भी करेंगे और आपका उत्पादक प्रमाण भी देंगे। ठीक है, प्रमाण भी देंगे, लेकिन जो आपका उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता उत्पादों का विपणन इसमें नहीं होता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे आपका यहाँ पर पूछा है, इसमें क्या है आपका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के यूए प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है। वयस्कों के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है, प्रतिबंधित, ठीक है, अप्रतिबंधित सार्वजनिक आपका प्रदर्शनी, या फिर आपका अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी। इस चेतावनी के साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका, व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित। तो क्या है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र का अर्थ क्या होता है कि जो आपके अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी होती है, इसमें चेतावनी दी जाती है कि 12 वर्ष से कम लोग जो है इसके लिए जो है विवेक आवश्यक है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें आपका यू सर्टिफिकेट भी होता है, ए सर्टिफिकेट भी, एस सर्टिफिकेट भी। बस पूछा जाए यू क्या है, ए क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ये आपके सर्टिफिकेट होता है। इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को चेतावनी दी जाती है। ठीक है, अगर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो वो किसके मार्गदर्शन में फिल्म देखेगा, माता पिता के मार्गदर्शन में फिल्म देखेगा। तो इसका मेन आपका यही होता है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपका विद्युत, ठीक है, विद्युत प्रकाश बल का आविष्कार करने के लिए थॉमसन एल्वा एडिशन के थे। ठीक, कि क्या किसके थे, कहाँ के थे, इटली के, यूएसए के, जर्मनी के, फ्रांस के। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका विद्युत प्रकाश बल का आविष्कार किसने किया, थॉमसन एल्वा एडिशन। ठीक है, इन्होंने बहुत बार जो है असफल हुए थे, उसके बाद जो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो क्या जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो कि इनके 107 या फिर आपके 108 बार जो है इनका रिजेक्शन हुआ था, इनके आविष्कार असफल हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मेहनत कीजिए, डबल मेहनत कीजिए और सिलेक्शन इस बार ले लीजिए। एक नौकरी आपको लेनी है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। डेली क्लासेस देखो, जो चीज़ें बताई जा रही है उससे रिलेटेड, जैसे कि संविधान हो गया, इससे रिलेटेड सारे अनुच्छेद पढ़ लो, इंपॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद होते हैं। प्लस जैसे कि आपका यहाँ पर करंट अफेयर देख पा रहे हो, खेल से रिलेटेड करंट अफेयर आपकी पूछी जाती है तो उससे रिलेटेड चीज़ें देख लो। आपके फिल्म फेयर अवार्ड जितने भी हुए उन्हें देख लो, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। और आप कह सकते हो जीके और जीएस ही है जो आपका सिलेक्शन करा देगी। कैसे, जीके, जीएस और प्लस आपका हिंदी। हिंदी में क्या करना है, टाइम बचाएगी, हिंदी क्या बचाएगी, टाइम बचाएगी और सारे के सारे क्वेश्चन सही करेगी। वहीं जीएस भी आपका टाइम ही बचाती है, क्वेश्चन आता होगा आप करोगे, लेकिन अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन में अलझ गए तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या करोगे, वहाँ पर 30 मिनट आपका टाइम ही इतना कम होता है, तो आप उसमें 3 मिनट लगा दोगे, एक क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग जाएगी। तो आपको उन सब का जो टाइम मैनेजमेंट करना है वो किससे कर सकते हो, जीके जीएस के पोर्शन से, प्लस आप हिंदी के पोर्शन से कर सकते हो। तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस देना है और साथ ही साथ आप मैथ और रीजनिंग का मैंने सिलेबस आपको बताया, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपके बाकी भी डाउट आते हैं कि और क्लासेस लो, तो नहीं, सिर्फ मैं जो चीज़ आपको करा रही हूँ इन पर फोकस कीजिए। और जो चीज़ आपको बताई जा रही है, जैसे कि मैथ बताया, मैथ के मैंने आपको टॉपिक एक टॉपिक जो है आपको बोर्ड पर लिखकर बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो उन सब टॉपिक को एक पेज पर लिखिए और उन टॉपिक को लिखने के बाद एक जो है उनकी प्रैक्टिस सेट लगाइए, उनकी क्लासेस देखिए, कहीं से कुछ भी बुक से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। अपना एक टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाइए, दूसरा टॉपिक क्लियर, ऐसे ही आपको रीजनिंग करनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है और इसी प्रकार से आपको इंग्लिश करनी है। तो इन तीनों को इसी प्रकार से करना है। हिंदी और बात रही जीएस जीके की, ये हम आपकी करा ही रही है। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।